आज 12 मई 2021 को हम डिस्कस करेंगे लार्सन टर्बो इन्फोटेक का चार्ट। स्केल होगा 1 दिन का और जो चार्ट है वो एनएससी का चार्ट है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है। जनरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट लिया जाता है, बीएससी का चार्ट नहीं लिया जाता है क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम कम होता है। खैर, आज थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसमें पहले मैं एक चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग, मैं ये बोलूँगा, ट्रेडिंग के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कहाँ पर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। भाव ही भगवान है। भाव ही भगवान है। अगर किसी ने भाव पता कर लिया, भाव में मास्टरी कर ली, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। एक टेक्निकल एनालिसिस एक टूल है जो आपको हेल्प करता है, उससे ज़्यादा नहीं। आप भाव के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में आपको जानकारी है कि मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूँ वो कितना वैल्यूएबल है और फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सेकेंडली, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ट्रेंड लाइन पता होनी चाहिए। अगर आप ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होगा कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ। Is this a valid trend line? I think not so. So valid trend line क्या होगी? ये क्यों? उसका एक नियम है कि मैक्सिमम पॉइंट टच हो और मैक्सिमम टॉप्स या बॉटम टच हो। तो यहाँ क्या मैक्सिमम पॉइंट नहीं थे? इतने सारे पॉइंट्स थे, इतने सारे पॉइंट्स थे, इतने सारे पॉइंट्स थे, लेकिन क्या मैक्सिमम बॉटम और टॉप टच हो? तो यहाँ पर सिर्फ बॉटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी बॉटम कहाँ है? यहाँ पर। इसकी बॉटम कहाँ है? यहाँ पर। सो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन कही जाएगी। हाँ, अगर आप जोन की बात करते हैं, तो ये एक जोन हो सकता है। ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में एक जोन हो सकता है और कई सारे ट्रेडर्स इस जोन पे ट्रेड नहीं करते। उनका भी एक वैलिड रीजन है। कई सारे ट्रेडर्स इस जोन को ट्रेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस जोन के अंदर वो इंडिसाइसिव रहता है। जब ये निकल जाएगा तब वो कहेंगे कि हाँ, इसने डिसाइड कर लिया है, अब ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो वो कहते हैं तब इसने डिसाइड कर लिया है कि वो नीचे आएगा। तो ये पैसिव ट्रेडिंग हो गई है कि आप थोड़ा रुक के ट्रेड कर रहे हैं, आप एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ये किसी दिन और डिस्कस करेंगे कि आप कंजर्वेटिवली किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और एग्रेसिवली किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये एक और मैटर हो सकता है डिस्कशन का। आज का डिस्कशन इस टॉपिक पे नहीं है। आज का डिस्कशन मैक्सिमम फोकस्ड है कि आपको अगर टेक्निकल्स के बारे में नहीं पता तो भी आप ट्रेड ले सकते हो या नहीं। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस आ रहा है वो बाउंस हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस आ रहा है वो बाउंस हो रहा है। क्लियर? यहां आप
एक्सपेक्ट कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पर बाउंस हो। सो सिंपल, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है, जब भी आ रहा है बाउंस हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जाएगा। बस टेक्निकल्स यहाँ पर आपको उस प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसका आकलन करके दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए इसको और दूसरी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्ट खोला है और इस चार्ट में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ, वॉल्यूम को फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ। मैं एक चीज़ कहता हूँ, हर समय एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि सेम ट्रेडर्स विद सेम साइकोलॉजी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। मतलब वो पैसा बनाने आते हैं और 1 साल के अंदर वो फिर वापस कभी मार्केट में नहीं आते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स कई साल से इस मार्केट में हैं, वो मार्केट को चलाते हैं। और कई सारे हेज फंड्स हैं और कई सारी दूसरी चीज़ें हैं, वो मार्केट को चलाते हैं। तो कई सारे एस्टेब्लिश्ड ट्रेडर्स हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से इस मार्केट को चला रहे हैं, उस मार्केट में हैं। तो उनकी साइकोलॉजी नहीं बदली है, वो बुढ़े हो चुके हैं, वो उसी साइकोलॉजी पे रहते हैं। आजकल बॉट्स आ चुके हैं, दैट इज एल्गोरिथम्स हैं, कंप्यूटर रन एल्गोरिथम्स हैं, वो भी मार्केट को चला रही हैं। उस बारे में भी किसी दिन और डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, अभी मैं नॉर्मल आदमी के बारे में बोल रहा हूँ। सो सेम ट्रेडर्स विद सेम साइकोलॉजी। क्या यहाँ पर ट्रेडर्स वही हैं जो यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर अभी भी हैं। तो उन्होंने इस प्राइस सेक्शन पे पंप करा, इस साइड प्राइस सेक्शन पे पंप करा और वो इस प्राइस सेक्शन पे भी पंप करेंगे। वेल एंड गुड। इस चीज को आप और किसी तरीके से एम्फसाइज कर सकते हैं या पुख्ता कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, जब ये प्राइस इसको पेयर्स करके ऊपर गया, वापस रीटेस्ट करा, तो यहाँ पर इस लाइन पे बाउंस हुआ था, अगेन इस लाइन पे बाउंस हुआ था, एंड थर्ड टाइम, तीसरी बार क्या बाउंस हुआ? नहीं। तो सेम ट्रेडर्स विद सेम साइकोलॉजी तीसरी बार भी लगी? नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, सेम ट्रेडर्स विद सेम साइकोलॉजी हर बार फिट नहीं होती। ओके, ठीक है। आगे क्या, आप फिर देखिए, 2 बार सपोर्ट लिया यहाँ पर, तीसरी बार सपोर्ट नहीं लिया, 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट नहीं लिया। गुड। तो एक आपको सीक्वेंस मिल रही है कि कुछ इस तरीके से हो रहा। तो यहाँ पर भी आपको एक सीक्वेंस मिल रही है, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार क्वेश्चन मार्क। वो वक्त बताएगा, ठीक है ना, वो वक्त बताएगा। ठीक, तो हर बार एक चीज रिपीट होती रहे अगेन एंड अगेन, ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं ब्रेक्स लगते हैं। अब उस चीज को आपको समझना होगा कि ब्रेक लगेगा या रिपीट होगा। वेल, एक और चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये डबल टॉप हुआ, राइट, दिस वाज एवरेस्ट एंड दिस इज K2। एवरेस्ट और K2 के बाद डाउनफॉल। ओके, ये टॉप हुआ, डाउनफॉल, राइट, राइट। तो डबल टॉप का डाउनफॉल यहां साफ दिखाई दे रहा है, डबल टॉप डाउनफॉल। अब इस चीज को मैं वीकली स्केल पे लाता हूं, डबल टॉप डाउनफॉल होगा,
दिस इज द नेक लाइन। नेक लाइन पिछली बार नहीं तोड़ पाया था, इस बार क्या तोड़ पाएगा? अगर ये नेक लाइन तोड़ देता है तो क्लियर है कि फिर ये नीचे ही आना है। सो उसके लिए हमारे पास क्या, एक दिन 22 घंटे और एक वीक, ये मतलब एक दिन 22 घंटे से ज्यादा है हमारे पास कि ये डिसाइड करे नीचे आना है या ऊपर जाना है, राइट। तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये इसे तोड़ के फिर नीचे आए। इस प्रोबेबिलिटी है और कितनी है उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता करेंगे? पीछे देखेंगे करा था या नहीं। पीछे चलो, पीछे डबल टॉप, यहां डबल टॉप बना है, ये डबल टॉप नेकलाइन नहीं तोड़ पाया, डबल टॉप नेकलाइन नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। इसने तोड़ा, नेकलाइन तोड़ के काफी नीचे आया और ऊपर गया। लेकिन बात हो रही है डबल टॉप की, तो डबल टॉप के बाद भी नेकलाइन नहीं तोड़ पाया, एक जोन में फंसा रहा। देखिए हर समय ये होगा ये नहीं है, हर समय एक चीज नहीं होती। अगर पिछला इसने इस तरीके से करा है तो इस बार भी ऐसे करेगा, ये कंफर्मेशन नहीं होती कभी भी, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। वेल एनीवेज, हम वापस आते हैं अपने चार्ट पे। डबल टॉप थी, ब्रेक डाउन हुआ। तो यहां पर अभी क्या है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये ब्रेक करेगा नीचे या नहीं, लेकिन जहां तक लग रहा है अभी तो ये ऊपर ही जाएगा। जहां तक लग रहा है अभी तो ये ऊपर ही जाएगा। अगर इन केस कल इसने गैप अप दिया, कल मीन्स on 13th of May, अगर इसने गैप अप दिया तो आप ये समझिए कि सेम ट्रेडर्स विद सेम साइकोलॉजी हो रहा है और ये ऊपर जाएगा एटलीस्ट ये इस रेजिस्टेंस तक, राइट। सो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर ये गैप अप ओके ऊपर की तरफ जाता है, आप आंख बंद करके ले लीजिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर। आंख बंद करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिए, राइट। सो हमने वीकली पे डिस्कस कर लिया, हमने डेली पे डिस्कस कर लिया, और हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे डिस्कस करा है यहाँ पर, बिना किसी ऑसिलेटर और इंडिकेटर की मदद के। सो इतना तो लेमैन कर सकता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके इतना तो काम कर सकता है। चलें अब ऑसिलेटर्स की तरफ। आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लिया है। बॉलिंजर बैंड अगर मैं इसको जूम करता हूं तो उसकी एक विक बाहर आई थी और उसके बाद ये ऊपर गया था। क्या इस बार भी ऐसे ही हो रहा है? उसकी विक बाहर आई और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। सो अगर ये ब्रेक ऊपर की तरफ होता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। अब डिस्कस करते हैं और दूसरे फैक्टर्स को लेके। ऑसम ऑसिलेटर क्या कह रहा है? वो भी सेम पैटर्न बना रहा है जो पहले बनाया था उसने। ATR मीन्स वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी सेम नीचे पहुंच गई है कि कम वॉलेटिलिटी है। ये भी एक अकुमुलेशन का फैक्टर होता है कि आप यहाँ पर अकुमुलेट करें जब वॉलेटिलिटी कम है। जब वॉलेटिलिटी ऊपर है तो अकुमुलेट ना करें, ट्रेड करें। जब वॉलेटिलिटी कम है और अगर ये और नीचे आती है वॉलेटिलिटी तो प्राइस भी नीचे आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन अब आप और ज़्यादा अकुमुलेट कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब वोलेटिलिटी ऊपर चली जाती है, हाई होती है, हम सोचते हैं ये आसमान तोड़ के निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेल, मैं यहाँ कोई लेक्चर देने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप देख रहे हैं कि सेम पोजीशन पे वोलेटिलिटी आ गई है। अब आरएसआई देखते हैं, सेम जगह से बाउंस कर रहा है। सो कल परसों में ही रॉकेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ रॉकेट बन के ऊपर चली जाती है तो वो चाइना का जैसे लॉन्ग मार्च रॉकेट नीचे आया वैसे आ जाती है। ठीक। सो आप इतनी देर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ आपने इसमें से ग्रहण जरूर करा होगा, और प्रोबेबिलिटी मैं फिर से कहता हूँ कि ऊपर जाने की ज़्यादा है वनस्पत नीचे आने की। अगर नीचे भी आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन आपके पास यहाँ पर मिलती है, उस टाइम आप और ज़्यादा अकुमुलेट कर सकते हैं। With that note, I want to close this video and thank you very much for patiently watching this video. Thank you once again.